आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो डोनाल्ड ट्रंप और ईरान, देखिए शी जिनपिंग चुप रहा। ताइवान के लिए इसका क्या मतलब है बात करेंगे। 22 जून 2025 को डोनाल्ड ट्रंप ने एयर स्ट्राइक्स की ईरान पर, यह सब हम ऑलरेडी बता चुके हैं। और यहां रशिया, टर्की, पाकिस्तान को तो आप छोड़ ही दीजिए दोस्तों। रशिया और चाइना ने तो ये तक बोल दिया था कि भैया अमेरिका जो है, इसीलिए अमेरिका ने सीज फायर किया भी कि अगर ये कॉन्फ्लिक्ट होता है तो अमेरिका याद रखेगा। सीधा बोल दिया था ये दोनों देशों का। तो बहुत बड़ी ग्लोबल वॉर हो सकती थी और कहीं ना कहीं बैंड तो बजी है यहां पे, तगड़े से बैंड बजी है अमेरिका की। अमेरिका ने बोला कि नहीं नहीं, हम इतनी बड़ी वॉर अभी नहीं झेल सकते। लेकिन चाइना जो है, हालांकि आपको बता दूं कि देखिए ग्लोबल क्राइसिस में उसकी कितनी इंफ्लुएंस है। चाइना ने सपोर्ट तो किया है लेकिन एक्शन नहीं लिया, कंडेम किया। बीजिंग ने बिल्कुल कंडेम किया, लेकिन क्योंकि स्टेट ऑफ हॉर्मोज से सारा तेल, सारी एनर्जी चाइना को जाती है। चाइना 90% जो है, मतलब चाइना जो खरीदता है वो सब ईरान से ही खरीदता है, तो यही स्टेट ऑफ हॉर्मोज से जाता है। लेकिन शी जिनपिंग जो है, उन्होंने कोई मीनिंगफुल डिप्लोमेटिक या फिर मिलिट्री रिएक्शन नहीं दिया, कुछ नहीं, एकदम शांत। और डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर करवाया ईरान और इसराइल के बीच में। अमेरिका ने रीअसर्ट किया कि देखिए हम ही है जो काम करवाएंगे। ये बात, डोनाल्ड ट्रंप अब नोबेल पीस प्राइज के लिए फाइनली नॉमिनेट हो गए हैं, क्या खुद ही नॉमिनेट करवा लिया है। लेकिन एक चीज तो पक्की है कि इस बार भी अमेरिका ही था। ईरान के समय भाई चाइना अब इतना कहता है तो आ सकता था बीच में, लेकिन ना चाइना है ना रशिया। चलिए रशिया का तो बनता है, रशिया यूक्रेन तो युद्ध में डूबा हुआ है वहां पे, लेकिन चाइना ने एकदम चुप रहा। वो चाइना ने बोला कि रिस्ट्रेंट बरती है। ऐसा भी नहीं कहा कि चाइना कह रहा है कि नहीं नहीं, चाइना ने पाकिस्तान को भी ऐसा नहीं है कि मतलब फुल ऑन सपोर्ट या युद्ध में, वो बैकडोर में काम कर रहा था। यानी कि कहीं ना कहीं चाइना डरता है सामने आने से। कोई कॉन्क्रीट डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव जो है वो चाइना ने नहीं लिया। तो जो एस्पिरेशनल ग्लोबल रोल है भाई, अब चाइना कहता है कि हम ग्लोबल पावर है। कैसी ग्लोबल पावर है? आप अमेरिका को देखिए, अमेरिका खुल के सामने आता तो है, कहता है कि सीज फायर करवाएंगे। भाई जो भी हो, पाकिस्तान और भारत में सीज फायर बिल्कुल भी अमेरिका ने नहीं करवाया, लेकिन कम से कम सामने तो आया, कॉल तो गया। तो एक्चुअल स्ट्रेटेजिक बिहेवियर और एस्पिरेशनल ग्लोबल रोल में बहुत बड़ा गैप है। जो कहता है चाइना वो करता नहीं है। अब ये क्यों मैटर करता है? क्योंकि देखिए ये जो कॉशियस चाइनीज रिस्पॉन्स है ना, तो बीजिंग की स्ट्रैटेजिक लिमिटेशंस है उसको अंडरस्कोर करता है। इसका मतलब क्या है? देखिए इन सब चीजों में चाइना अपना हाथ डालने से बचता है, ठीक है ना। और चाइना को यह पता है कि देखिए हम स्ट्रैटेजिकली इतने इंपॉर्टेंट अभी नहीं है, लेकिन फिर भी वो ये बोलता रहता है पूरी दुनिया को कि हम फर्स्ट हैं, हम अमेरिका के डायरेक्ट कॉम्पिटिटर हैं। ओके, तो कहीं ना कहीं जो शी जिनपिंग ने जो नैरेटिव बनाया है चाइना का कि हम अमेरिका को एक तरीके से काउंटर बैलेंस कर देंगे, कोल्ड वॉर में सोवियत नहीं अब हम खड़े हुए हैं, उसको खत्म करता है। मैं वही आपको बता रहा हूं, ये बहुत बड़े गपोड़ी लोग हैं, गप मारने वाले, बड़ी बड़ी छोड़ने वाले चाइनीज। आप किसी भी देश को पहचानिए कि उसका देश का मीडिया कैसा है। देखिए ईरान जो भी हो, लेकिन वो सही चीज रिपोर्ट करता है, ईरानियन मीडिया। और साथ ही साथ चाइना की अगर बात करते हैं तो चाइना और पाकिस्तान का मीडिया झूठ रिपोर्ट करता है। तो जब ये इतना झूठ बोल रहे हैं तो आप इन पे क्या भरोसा करोगे? इनकी मिलिट्री, इनके जेट से कोई भरोसा नहीं है दोस्तों। तो चाइना ने अपने आप को बोला है कि हम तो अमेरिका की लीडरशिप के अल्टरनेटिव है, या तो आप हमारे साथ रहे या फिर आप अमेरिका के साथ रहे। बैठे, ऐसा कुछ नहीं है। अभी दोस्तों राजनाथ सिंह जो है वो एससीओ में गए हुए हैं, उन्होंने डॉक्यूमेंट साइन करने से मना कर दिया, बोला कि भाड़ में जाओ, इसको ले जाओ, भाग। तो डोनाल्ड ट्रंप की जो अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी है उसको चैलेंज करने में अभी तक चाइना नाकाम रहा है। या अच्छी अपॉर्चुनिटी थी चाइना के पास, बट वो भी वो ग्रैब नहीं कर पाया। इनफैक्ट भारत उससे ज्यादा बेटर काम कर रहा है। तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, ग्लोबल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसको अमेरिका ने संभाल रखा है यार। ऐसे ही अमेरिका नहीं इतना रिलेवेंट है, उसने बनाए हैं दुनिया भर में बेस, वो देता है दुनिया को पैसे, पाकिस्तान को दिए ना, जो भी हो। एक्चुअल इन्फ्लुएंस जियोपॉलिटिक फ्लैश पॉइंट्स पे ये दिखाता है कि कितना है। तो बीजिंग की जो क्रेडिबिलिटी है ना कि एक मल्टीपोलर वर्ल्ड होगा, वो गलत है। अभी भी दुनिया जो है अमेरिका के हिसाब से चल रही है। और यहां तक ईरान ने बोल दिया है भारत को कि अगर आप ग्लोबल साउथ का लीडर कहते हो अपने आप को, तो आइए सीज फायर करवाइए। अब चाइना का इकोनॉमिक इंटरेस्ट अगर आप देखें तो भैया 2021 में उन्होंने 25 साल का पैक्ट, एक स्ट्रेटेजिक डील साइन की है। उसके बाद $5 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है यहां पे, ठीक है। हालांकि यूएई और सऊदी का
वहां पे ज्यादा इन्वेस्टमेंट है, $8.1 बिलियन यूएई में इन्वेस्टमेंट चाइना ने किया, सऊदी अरब में 15 बिलियन, बट फिर भी ईरान में किया है। ऑयल डिपेंडेंस की बात करें तो 90% जो ईरान तेल बेचता है वो चाइना खरीदता है। 43 मिलियन बैरल्स पर मंथ, 14% उसकी नीड है। रिन्यूएबल पुश की बात करते हैं तो 16 डील इन्होंने की हुई है। एनर्जी टाइज की बात करते हैं तो आप देख लीजिए कि साउथ पार्स गैस फील्ड है, $4.8 बिलियन ये पूरी गैस फील्ड को डेवलप करेगा, और यदावारन गैस जो ऑयल फील्ड है वो $2 बिलियन लगाएगा। इंफ्रा प्रोजेक्ट $2 बिलियन, रेलवे लाइन तो चालू भी होगी ईरान और चाइना के बीच में, ये चीज है। तो ये जो पैसिविटी है ना चाइना की, अगर बात करते हैं तो कहीं ना कहीं ये चाइना को ले डूबेगा, और ईरान को भी समझ में आ गया है कि भाई कौन है असली ग्राउंड पे काम। अब ईरान ने भारत को बहुत शुक्रिया बोला है, बहुत जबरदस्त शुक्रिया बोला है। अब किस चीज के लिए बोला मुझे भी नहीं पता, लेकिन मैंने इसका लेक्चर किया था, बताया था कि इसका क्या मतलब हो सकता है। अब शी की स्ट्रैटेजी ये है, शी जिनपिंग, उनका मेन यही कि जो इकोनॉमिक रिकवरी हो, ठीक है, सोशल स्टेबिलिटी और कॉन्फ्रंटेशन को अवॉइड करे। इसकी वजह से अमेरिका और चाइना के रिलेशनशिप है जो कि वैसे ही बहुत कमजोर है, वो गड़बड़ हो सकती है। चाइना का मिलिट्री प्रेजेंस है, बिल्कुल है, लेकिन बहुत ही कम है, और जानबूझ के चाइना ने इसको कम रखा हुआ है। मिलिट्री बेस जो है वो जिबूती में बस आपको मिलेगा प्रॉपर, और कहीं पे भी नहीं है। अमेरिका की हर जगह है, ये चीज है। डिफेंस एनालिस्ट वासवानी जेनिफर पार्कर बताते हैं कि चाइना का जो रिलेशनशिप है दूसरे देशों के साथ, दैट इज फोर्स आउट ऑफ कन्वीनियंस। बीजेपी जो है जब तब तक इंटरवीन नहीं करेगा जब तक उसका खुद का इंटरेस्ट ना हो। अमेरिका के साथ ऐसा नहीं है, अमेरिका करता है इंटरवीन, और कहीं ना कहीं जो डीपर स्ट्रैटेजिक थिंकिंग है चाइनीज पॉलिसी मेकर्स के बीच में, जो अमेरिका कहता है कि अमेरिका मिडिल ईस्ट में इन्वॉल्व है तो एक डिस्ट्रैक्शन है, इसकी वजह से चाइना के लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव को बेनिफिट मिलेगा। ये तो बकवास बात हो गई ना कि भैया हम अभी क्योंकि मिडिल ईस्ट में अमेरिका इन्वॉल्व है तो अमेरिका जब उस वहां पे कुछ गड़बड़ करेगा तो मिडिल ईस्ट हमारे पास आएगा, तो लॉन्ग टर्म में हमारे लिए अच्छा है, ये चीज है। तो अमेरिका के स्ट्रैटेजिक रिसोर्सेज जो है वो ड्रेन होते जा रहे हैं, और बढ़िया है भाई, अमेरिका को कोई दिक्कत नहीं है, सारी बड़ी कंपनी अमेरिका के पास है। समझिए, अमेरिका पैसे की कभी प्रॉब्लम अमेरिका को नहीं रहेगी, क्योंकि उसने समझ लिया जब तक डॉलर है, और डॉलर रहेगा भी। चाइना के पास ज्यादा इफेक्ट नहीं है, उनके पास ज्यादा एबिलिटी नहीं है कि सिचुएशन, इसीलिए चाइना इस तरीके के बहाने बनाता है। उसको वही कहता है ना कि जब आप कोई चीज कर नहीं पाते हो, अरे यार मेरा एग्जाम में तो हो जाता 4 मार्क्स से रह गया, बस भले ही 0 मार्क्स है बस 4 मार्क्स से रह गया, तो यही सब बहानेबाजी है, कोई भी मिलिट्री इन्फ्लुएंस नहीं है। अब चाइना बस क्रिटिसाइज करते रहो डोनाल्ड ट्रंप को। भाई नैन्सी पेलोसी आज से 2 साल पहले ताइवान में आके चली गई, क्या कर लिया तुमने? तुम वहां पे जाके बस घेर के मिलिट्री एक्सरसाइज, नेवी को उतार दिए हो, घंटा उखाड़ा तुमने कुछ। चाइना के यूएन एम्बेसडर फू कॉन्ग ये कहते हैं कि ईरान जो है वो हर्ट है, लेकिन अमेरिका की क्रेडिबिलिटी भी डैमेज हुई है। भाई कोई क्रेडिबिलिटी डैमेज नहीं हुई है, सीज फायर हो गया है, तो इसमें कुछ नहीं मिला चाइना को। बल्कि कम से कम व्लादिमीर पुतिन ने बोला है कि ये बहुत गड़बड़ हो जाएगा पूरी दुनिया के लिए, ये चीज है। अब बीजिंग ठीक है, मतलब अभी क्लियर नहीं है कि चाइना ईरान को कन्विंस कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, देखना पड़ेगा कि क्या होता है, डिप्लोमेटिक आउटकम्स कैसे होते हैं। बट कहीं ना कहीं इस पे सवाल उठते हैं। 2023 में सऊदी ईरान के नॉर्मलाइजेशन ही एक ही ऐसी चीज है जिसमें चाइना को काफी ऊपर बताया जा रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं वो इकोनॉमिक कैपिटल को पॉलिटिकल या मिलिट्री इन्फ्लुएंस में कन्वर्ट नहीं कर पाता चाइना जब भी क्राइसिस आती है। ईरान की एयर स्ट्राइक्स ने इनकी स्ट्रैटेजिक लिमिटेशंस को दिखा दिया है कि नहीं है इनके बस की, और चाइना की जो पैसिविटी है, ठीक है, उसका अब ये इनके ऊपर उल्टा पड़ गया है, समझ रहे हो, इनके ऊपर उल्टा पड़ गया है, क्योंकि ये कह रहे थे कि हम अमेरिका खत्म करेंगे, अमेरिका का मिडिल ईस्ट में जो है वो रिसोर्सेज ड्रेन हो रहे हैं। भाई अमेरिका की इमेज और ऊपर हो गई है इस समय, चाहे जो भी हो, दुनिया ये बात मान रही है। और एनालिस्ट ये भी बताते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप का जो फोर्सफुल एक्शन है वो ये भी बताता है कि अमेरिका जो है वो मिलिट्री को भेज देगा, तो चाइना के लिए और डेंजरस है, क्योंकि अमेरिका ने साफ साफ बोला, पहली बार अमेरिका ने, खैर चलिए इजराइल को तो वो देता ही है सपोर्ट, लेकिन कूद गया ना डोनाल्ड ट्रंप, कूद गए डिस्पाइट की चलो उनको जो भी नोबेल पीस प्राइज चाहिए था, उनके घर में उनके खिलाफ काफी प्रदर्शन हो रहे हैं, बट कूद गए हैं वो मिलिट्री, बात ये है। तो यानी कि अगर ताइवान में चाइना कुछ करेगा तो अमेरिका आएगा बचाने, भाई उन्होंने एग्रीमेंट साइन करके रखे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं अब चाइना जो ताइवान का सपना है ना वो भूल जाए,
अमेरिका जो है ना वो मिडिल ईस्टर्न कॉन्फ्लिक्ट में मतलब एक तरीके से इन्वॉल्व होगा तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, लेकिन ये कहीं ना कहीं अमेरिका को हेल्प करेगा, ठीक है। क्योंकि अगर देखिए क्या होता है कि चाइना का कहना है कि अगर हम कूदेंगे मिडिल ईस्ट में तो अच्छे मतलब तो हमारे रिसोर्सेज ड्रेन होंगे। अभी अमेरिका है तो हमारा प्रेशर जो है हम वहां से हटेगा और कहीं और ध्यान दे सकते हैं। इनडायरेक्टली बेनिफिट चाइना को हो सकता है, लेकिन देखिए अगर अमेरिका कूदता है तो सबसे ज्यादा फायदा अमेरिका को ही है। तो जाहिर सी बात है बीजिंग अभी क्या करेगा, वही अपना कॉशियस अप्रोच मिडिल ईस्ट में, और इससे कुछ नहीं हो रहा है कि हम अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट को बचाएंगे, ऑयल सप्लाईज को देखेंगे, ट्रेड रूट्स को सेफगार्ड करेंगे और अमेरिका को ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेंगे उसके लिए। और फिर हम डिप्लोमेटिकली जो है देशों से अच्छे रिश्ते करेंगे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत और बाकी सारी चीजों के तहत। तो ये जो फुग्गा है ना चाइना का फूट चुका है कि क्या वाकई में चाइना जो कहता है वो सच है या एवरलास्टिंग है। जवाब है नहीं। तो कहीं ना कहीं इस क्राइसिस ने चाइना को एक्सपोज कर दिया है कि तुम्हारे बस की है नहीं कुछ। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।